सो हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट विक्की फ्रॉम विक्की मोटो सफ़र। और अभी मैं फिर से एक नए शोरूम में खड़ा हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, मैं अभी ओखला KTM में खड़ा हूँ। और ये जो बाइक मेरे सामने है, दिस इज़ KTM एडवेंचर 390 एडवेंचर बाइक है ये। तो बेसिकली मैं एक बाइक का रिव्यू करने के लिए आया हूँ ये एक्चुअली, और ये बाइक वही इसका मैं यहाँ पर रिव्यू करने वाला हूँ। तो 390 एडवेंचर बाइक ये बाहर में खड़ी है शोरूम के, यू कैन सी दैट। तो ये बेसिकली टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल है KTM ओखला न्यू दिल्ली के अंदर। और मैं आपको शोरूम के अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पे और कितनी बाइक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और फिर आपको धीरे धीरे मैं आपको ब्रीफ करूँगा क्या क्या इसके अंदर इस फीचर्स हैं बाइक के। तो प्लीज़ कम विथ मी। सो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे कुछ लाइनअप्स है KTM के। तो ऑफकोर्स KTM यू ऑल नो कि इसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट है। आई गेस 125 cc की बाइक से स्टार्ट करता है KTM अपना जो सेगमेंट है। तो यहाँ पे दे हैव लाइक नेकेड वर्जन भी इनके पास होता है, इनके पास फेयरिंग वाला वर्जन दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड RC के नाम से मार्केट में जो आप देख पा रहे हो। दिस इज़ लाइक RC वर्जन ऑफ एनी पर्टिकुलर बाइक, और डिफरेंट सीसीज में ये अवेलेबल है इन KTM शोरूम। तो बहुत सारी बाइक्स लाइनअप है। एंड बेसिकली मुझे लगता है जो मैंने देखा है सो फार, इनका जो ऑरेंज है वो एक यूनिक कलर है कहने के। तो दे ऑलवेज ट्राई टू कीप द ऑरेंज एटलीस्ट अपने फ्यू पार्ट ऑफ ऑरेंज। तो मुझे अच्छा भी लगता है पर्सनली, बिकॉज कई बार आप देखोगे जो स्पोक व्हील्स है, डिस्पाइट दे आर ऑलवेज दे कीप द ऑरेंज फ्लेवर। तो दैट इज़ वेरी गुड। 390 नेकेड भी आती है, यू कैन सी। ये भी बहुत पावरफुल बाइक है। बेसिकली जो भी राइडर है जिनको स्टंट पसंद है, बेसिकली ऑफ कोर्स वी शुड डू ऑल एवरीथिंग वेरी सेफली विद ऑल राइडिंग गियर्स। कभी भी हमें कुछ अनसेफ राइड नहीं करना चाहिए। बट ये आप देखो, आई गेस मुझे लग रहा है फ्रंट एंड रेयर, फ्रंट में सस्पेंशन जो है दोनों, रिबाउंड एंड कंप्रेशन दोनों ये एडजस्टेबल है। तो ये 390 नेकेड है, जो नेकेड वर्जन है फ्रॉम KTM। जिस बाइक का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो बाइक यहाँ लगी है। दिस इज़ KTM 390 एडवेंचर। दिस इज़ KTM 390 एडवेंचर, जिसका मैं यहाँ रिव्यू करने आया हूँ। तो आपने देखा होगा जब मैं बाहर से आपको दिखाता वाला आ रहा था, बाहर में जो बाइक लगी थी वो टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल है KTM 390 एडवेंचर। एंड दैट इज़ KTM 390 एडवेंचर X है बेसिकली वो, जो वहाँ पे आपको टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल है। एंड दिस इज़ KTM 390 स्टैंडर्ड, जो यहाँ पे बाइक अवेलेबल है। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग बाइक है। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा जो उनके लिए जो ऑफकोर्स दे वांटेड टू गो फॉर ए लॉन्ग राइड के लिए जिनको जो पसंद करते हैं, ऑफकोर्स ये उनके लिए बहुत बढ़िया बाइक होने वाली है। बिकॉज अगर मैं फ्रंट से आपको बताना चाहूँ तो ये, अगर आप, मैं तो इसका एग्निशन ऑन करता हूँ तो यू कैन सी एक बहुत ही अपीलिंग जो है स्ट्राइकिंग जिसका आपको DRL है, जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, वाइड फील दे रहा है। कंप्लीट LED सेटअप है। चाहे आप इसके हेडलाइट की बात करो, आप इंडिकेटर्स की बात करो, वो सारे आपको LED सेटअप के साथ हैं। प्रॉपर आपको विंडशील्ड मिलता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, कहीं ना कहीं आपको जो विंड ब्लास्ट है उससे आपको बचाने वाला है। शॉकर्स जो हैं इसके बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत ही हेवी शॉकर्स हैं। एंड दिस इज़ USD फोर्क है जो अब इसके अंदर अवेलेबल है। USD फोर्क के बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज़ KTM 390 स्टैंडर्ड। तो ये शॉकर्स जो है आपको 390 एडवेंचर रैली वर्जन में डिफरेंट होते हैं। आपको उसमें आपको यू गेट द शॉकर एडजस्टेबल, सस्पेंशन आपका एडजस्टेबल होता है, जहाँ पे रिबाउंड एंड कंप्रेशन दो सेपरेटली आप इसको कर सकते हो एडजस्ट। 20-30 क्लिक्स इसके अंदर ऑप्शन होता है। विद दैट यू कैन मेक योर शॉकर लिटिल पुशी और मे बी लिटिल रिजिड, चाहे आपको रोड पर चलाना हो या फिर ऑफ रोड चलाना हो। तो वो एक एडवांटेज है। डिजिटल कंसोल है, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जितनी भी बाइक्स मार्केट में अवेलेबल है उन सब से ये डिफरेंट है। ये इतना बढ़िया, इतना ज़्यादा कलरफुल, जिसमें बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ये प्रोवाइड करता है आपको। चाहे वो स्पीडोमीटर हो, चाहे वो फ्यूल इंडिकेटर है, चाहे वो टर्न बाय टर्न इंडिकेटर हो, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर फील देती है, बिकॉज यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन राइट हियर इन द डिजिटल कंसोल, जो भी बहुत ज़्यादा इवन डे लाइट में ये आपको बिल्कुल सही से दिखने वाला है। विजिबिलिटी इसकी बहुत बढ़िया है। ऑफकोर्स आपको नकल गार्ड मिलते हैं। ये स्लीपर असिस्ट क्लच है, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रैफिक में हो या फिर आप कहीं भी ऑफ रोड कर रहे हो या फिर आप क्रूज़ कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा ये पेन देने वाला नहीं है आपको। ये कुछ स्विचेस आपको यहाँ मिलते हैं। तो द मोमेंट, बिकॉज ये मैंने आपको दिखाया था ये डिजिटल कंसोल, यहाँ पे नेविगेशन के लिए ऑफकोर्स यू गेट सम फ्यू बटन्स। इसके थ्रू आप जो आपका जो डिजिटल कंसोल है उसको आप यहाँ से एडजस्ट, इसको नेविगेट आप कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। एंड
ये आपको यहाँ पे पावर सॉकेट है। ये पावर सॉकेट भी आपको अगर आप देख पा रहे हो, यूजुअली क्या होता है बाइक्स में नॉर्मली आपको 2.0 मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, बट यहाँ आपको 12 वॉट जो है प्रॉपर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, जिससे आपको इवन जो आपके जो टायर्स इन्फ्लेटर होते हैं उसको भी आप है ना, जो मशीन होती है उसको भी आप इसके थ्रू आप चला सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको ये एडवांटेज मिलने वाला है। सीट हाइट जो है ये इसका 855 mm का सीट हाइट है, सो 855 mm की सीट हाइट है, जो सीट हाइट मुझे लगता है बाकी जो बाइक्स है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ज़्यादा का अपना एडवांटेज है, बिकॉज द मोमेंट यू राइड ऑन दिस और यू गेट ए कंफर्टेबल फील, प्लस जो आपका रोड प्रेजेंस है उससे आपका बढ़ जाता है, आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, बिकॉज द मोमेंट यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड ऑफ कोर्स यू सी एवरीथिंग फ्रॉम ए हाइट, तो वो एक एडवांटेज आपको मिलता है। मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ बेसिकली, अगर मैं अपनी हाइट की अगर मैं बात करूँ, मेरी हाइट जो है 5 फीट 10 इंच है, और अगर मैं इसको अगर बैठता हूँ तो लेट्स सी हाउ कंफर्टेबल आई एम। सो यस यू कैन सी मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है और ये 855 mm का सीट हाइट है ना। विद दैट आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। मेरे पैर जो है दोनों तरफ आ रहे हैं, टोज़ आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं अगर लीन होता हूँ तो मेरे जो लेफ्ट साइड का टो एंड जो हील है दोनों फर्मली आपको फ्लोर पे प्लेस हो रहा है। विद दिस हाइट जो है 5'8" से जो बियॉन्ड है, जिनकी हाइट 5'8", 5'7" से ऊपर है, शायद उनके लिए ये बेटर रहेगा। थोड़ा जो उनकी हाइट उससे कम है उनके लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, बट स्टिल जितना मुझे बताया गया, जितना मैंने देखा है, रिव्यूज़ देखे हैं, बाइक राइडिंग का कहीं ना कहीं जो है वो हाइट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। यू मस्ट नो, यू मस्ट हैव दी इनफ स्किल, जो राइड करने का स्किल होता है आपकी, अगर आपके पास स्किल है तो मुझे लगता है 5'2", 5'3" वाला भी इसको ड्राइव कर सकता है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज़। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको है वो 200 mm का आपको मिल रहा है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस भी मेरे हिसाब से बढ़िया है, कहने के आपको ऑन रोड जो हाईवेज पे तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है, और इसके साथ बिट ऑफ ऑफ रोडिंग ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। ऑफ रोडिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा, द मोमेंट वी टॉक अबाउट ऑफ रोडिंग, ऑफ कोर्स क्योंकि KTM 390 एडवेंचर का एक सेपरेट रैली वर्जन है। रैली वर्जन में क्या होता है, आपको यू गेट बोथ द व्हील विच हैज़ स्पोक्स, तो वो आपको व्हील जो है स्पोक व्हील मिलता है। स्पोक व्हील में क्या आपको जो ऑफ रोडिंग है वो और बेटर हो जाती है, बिकॉज अलॉयज़ नहीं होते, अलॉयज़ के बेंड होने का डर नहीं होता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ KTM 390 एडवेंचर स्टैंडर्ड वर्जन, जहाँ आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ड्यूअल चैनल ABS मिलता है इसके अंदर आपको। द मोमेंट यू आर राइडिंग ऑन ए हाई स्पीड में भी जब आप लीन करते हो, डिस्पाइट ऑन योर लीनिंग पोजीशन, आपको जो कॉर्नरिंग ABS है वो आपको एक बेटर कंट्रोल, एक बेटर स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये एक एडवांटेज जो मुझे समझ में आया है विद दिस। 6 गियर से कहीं ना कहीं इसके अंदर क्विक शिफ्टर मिलता है, तो आपको जब आप व्हेन यू आर राइडिंग ऑन हाईवेज और एनीवेयर, आपको एवरी टाइम व्हेन यू वांट टू चेंज द गियर, आपको वहाँ पे हर बार एवरी टाइम क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक एडवांटेज है। इंजन कूलिंग का मेरे हिसाब से कहीं कोई इशू नहीं होने वाला है, बिकॉज इस बाइक के अंदर आपको जो है लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो हीटिंग का इशू जो है वो आपको इसके अंदर नहीं होने वाला है। दिस इज़ व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग इज़। सीट्स मुझे लगता है काफ़ी वाइड है और कुशन्ड है, मैंने इसको बैठ के देखा था ना, वॉज वेरी कंफर्टेबल। इवन पिलियन के लिए जो सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बड़ी सीट है, और ये जो ग्रैब है ये मुझे लग रहा है बाकी किसी बाइक्स के अलावा, मैंने काफ़ी सारी बाइक का रिव्यू किया था उसके मुकाबले मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इसका जो ग्रैब रेल है ये बहुत बढ़िया है, बहुत प्रॉमिसिंग है, और कहीं ना कहीं बहुत वाइड है, आपका हाथ कहीं भी फंसने वाला नहीं है। यू फील वेरी कंफर्टेबल एंड यू फील कॉन्फिडेंट कि जब मैंने इसको पकड़ लिया इट मीन्स कि आई एम सेफ, तो ये एक एडवांटेज मुझे लग रहा है। टायर्स जो है ये आपको 130/80 के, अगर आप देखा पा रहे हो यहाँ पे, ये 130/80 के वाइड टायर्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपको रोड प्रेजेंस या रोड स्टेबिलिटी आपको बेटर देने वाले हैं। छोटा सा स्मार्ट सा इसका एग्जॉस्ट है जो मुझे बढ़िया लग रहा है। फ्रंट का जो टायर है दैट इज़ 100/90, फ्रेड आपने देखा दैट इज़ 130/80, तो टायर्स मुझे लग रहा है बिल्कुल ही बढ़िया है, जितना चाहिए होता है फॉर ए क्रूज़र और मे बी फॉर ए ऑफ रोडिंग बाइक। सो ओवरऑल ये बाइक के बारे में ये कंप्लीट जो मैंने आपको बताना चाहा, इसके 2-3 सेगमेंट है जैसा मैंने आपको बताया था। बाहर जो है वो एक्स वर्जन है, उसका जो प्राइस है दिल्ली के अंदर ऑन रोड प्राइस वो 3,30,000 रुपये, 3,30,000 के अराउंड प्राइस है उसका एक्स वर्जन का 390 एडवेंचर। ये मैं स्टैंडर्ड वर्जन को रिव्यू कर रहा हूँ, KTM 390 एडवेंचर स्टैंडर्ड वर्जन, इसका जो प्राइस है अराउंड 3,94,000 है। और सबसे ऊपर जो इसका टॉप वर्जन दैट इज़ रैली वर्जन, जहाँ पर आपको स्पोक व्हील मिलता है, एंड उसका प्राइस जो है दैट इज़ अराउंड 4,18,000, 4,18,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है दिल्ली के अंदर। हो सकता है बाकी स्टेट्स में प्राइस थोड़ा डिफरेंट हो। एक क्विक आपको मैं एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाता हूँ ताकि यू कैन गेट द कंप्लीट फील कि ये बाइक कैसे साउंड करती है। ओह दिस इज़ अमेजिंग। तो अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो, आई एम वेरी श्योर, तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही बढ़िया वाला इसका जो है वो इसका एग्जॉस्ट बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही पावरफुल फील आ रहा है। एंड यस आई वाज
वेरी अमेज्ड आफ्टर हियरिंग द आई मीन एग्जॉस्ट साउंड। मुझे यहाँ पे इंसिडेंटली मुझे एक जेंटलमैन मिले हैं एंड व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, तो ये श्याम सुंदर सर मुझे यहाँ मिले हैं एंड इन्होंने मुझे बताया कि ये इन्होंने इनका जामिया से इन्होंने पढ़ाई की है, बीटेक एमटेक वहाँ पे पीएचडी भी करा है। और मुझे बहुत अच्छा ये लगा बिकॉज मैं खुद एक राइडर हूँ, मैं कभी की टूरिंग करता हूँ और कहीं ना कहीं मुझे इनका इंटरेस्ट एट हिज एज, डिस्पाइट इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, ही हैज़ कम हेयर टू बाई दिस KTM एडवेंचर। मुझे एडवेंचर दिस इज द स्टैंडर्ड मॉडल एंड आई एम गोइंग टू बाई द रैली मॉडल। ओके, द रैली मॉडल हैव द स्पोक व्हील। राइट। इसका ये जो बेसिकली, हाँ, तो रैली के बारे में बताना चाहूँगा, ये ऑफकोर्स इनका चॉइस बिकॉज दे हैव चूजन द बेस्ट। तो रैली में क्या है, ऑफकोर्स जो KTM 390 एडवेंचर का जो टॉप वर्जन है दैट इज़ द रैली वर्जन। थोड़ा महंगा भी आता है, आई गेस ऑन रोड प्राइस 4,18,000 के आसपास है एज़ पर शोरूम। बाकी जो कुछ डिस्काउंट है, बाकी सारी चीज़ें वो शोरूम ही आपको बता पाएगा, बट जो इनका प्राइस है ऑन रोड प्राइस दैट इज 4,18,000 है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जो कोच हैं रेहान खान जी, तो वो बड़े अच्छे नूड बाइकर हैं। तो वो गुड़गांव और फरीदाबाद रोड के ऊपर कई ट्रैक्स हैं, मतलब कि उन ट्रैकों के ऊपर वो सिखाते हैं, तो मैं उनसे सीखता हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई नो डाउट कि इसका इंजन, इसका फ्रेम, उसका कोई मतलब मैच नहीं। डकार रैली इतनी मतलब कम्पिटिटिव और हाईली स्किल्ड जो ड्राइवर्स हैं वो इसको पूरा कर पाते हैं। और जो बाइक भी है ना, उसके जो फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो टूट जाती हैं। तो उसको भी ना कम्पीट किया हुआ है, जीता हुआ है। तो इनका जो फ्रेम है ना, जो ट्रेली फ्रेम है, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैंने कई बाइकें देखी, BMW देखी और भी कई बाइकें देखी, मगर मुझे ये इसका जो मुकाबला मतलब मिड सेगमेंट में उसका मुकाबला मुझे कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं इस बाइक को परचेज़ कर रहा हूँ। तो मैं भी ये कहूँगा कि आप भी उसे परचेज़ करें। बहुत अच्छी बाइक है, थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ऑफ रोड के ऊपर। बिल्कुल। तो ये था ओवरऑल रिव्यू फॉर KTM 390 एडवेंचर, जो मैं अभी मैं KTM शोरूम में खड़ा हूँ, KTM ओखला फेज़ 2। तो यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू रिव्यू KTM 390 एडवेंचर। मेरे हिसाब से जो इसके अंदर फीचर है, लाइक जो मुझे यूनिक लगता है वो यूनिक ये है, इसके अंदर कॉर्नरिंग ABS इसका यूनिक है, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसके अंदर डुअल चैनल ABS है, इसके अंदर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, LCD बड़ा सा आपको डिजिटल कंसोल मिलता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिफरेंट है बाकी बाइक से, जो आपको कहीं ना कहीं व्हेन यू ड्राइव दिस बाइक ऑफकोर्स यू गेट अ फील कि कहीं ना कहीं ये बाकी बाइक से डिफरेंट है, प्रॉमिसिंग है। पावर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, 373 cc का इसका इंजन है, डिस्पाइट इट इज़ रिटन एज 390, वो उनका अपना लिखने का तरीका है। टायर्स इसके दोनों रेडियल हैं और जो पावर है, जो अगर मैं बात करूँ अगर BHP के अंदर, तो पावर इसकी जो है 43.5 BHP का पावर प्रोड्यूस करती है, विच इज़ ह्यूज जाइल से। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावर है 390 cc के इंजन में। अगर आप देखो, इफ़ यू कंपेयर दिस विद एनी अदर बाइक, इतना ज़्यादा BHP का पावर आपको नहीं मिलता है। तो दैट वे दिस इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी एग्रेसिव। आई विल से कि इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको द मोमेंट यू इंस्ट्रक्ट दिस बाइक टू गो ऑन ए फास्टर स्पीड, दिस कैन गो अप टू 150 160, मतलब स्पीड के बारे में आपको सोचना नहीं। बट स्टिल आई विल रिकमेंड टू एवरीवन, प्लीज़ ओवर स्पीडिंग आप ना करें। whenever you are riding on highways or maybe off roading, wear proper riding gears, drive safe because safety is very important। तो बस यही था एक छोटा सा रिव्यू फॉर KTM 390 एडवेंचर। मैं यहाँ से साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।